नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल व्यास के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके देवलोक गमन से देश और समाज को बड़ी क्षति हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गोपाल व्यास ने भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित कर दिया। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। और समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। राज्यसभा के सांसद रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और जिन्होंने भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी छोड़कर संपूर्ण जीवन समाज को अर्पित किया, ऐसे श्री गोपाल व्यास जी का आज निधन हुआ है। ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसा अनोखा व्यक्तित्व जिन्होंने पूरा जीवन समाज को, देश को समर्पित किया और न केवल जीते जी संपूर्ण सब कुछ समाज के लिए समर्पित किया, वरन निधन के बाद भी जिन्होंने अपने देह को समाज को समर्पित किया। देश में ऐसा अनोखा व्यक्तित्व बिरले ही मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराधों को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजी जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है, महिलाएं, व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है, सबके अंदर डर बैठा है कि कब क्या घटना घटित हो जाए। तो दूसरी तरफ भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित चिमलानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण पिछले सरकार का 5 साल का कार्यकाल है। इसके साथ ही भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित चिमलानी ने कहा कि भाजपा अपराध को रोकने के लिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही है, सभी बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। है कि पहले वो इस बात का जवाब देने का हिम्मत दिखाएं कि भूपेश बघेल नागपुर में क्या कर रहे हैं। वो तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अब तक कांग्रेस के सर्वमान्य नेता माने जाते थे। वो दक्षिण में उपचुनाव हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री उस चुनाव में नहीं है और पूर्व मुख्यमंत्री नागपुर में बैठे हैं। चरणदास महंत कौन है? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या प्रचार किया उन्होंने? रायपुर में अभी कांग्रेस का जो नेता पद पर है वो कौन है? एजाज ढेबर महापौर है। क्या वो प्रचार में है? तो गुटबाजी साहब आपके कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी में तो जो काम चल रहा है उससे कांग्रेस ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। और ये कांग्रेस के कुछ लोग मीडिया में खाली सुर्खी में बने रहने के लिए कुछ भी बयान देते रहते हैं। बाकी कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुका है। देश के उपराष्ट्रपति जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की। पिछले 1 साल से लगभग 11 महीने हो गया छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद भी ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति चिंतित हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और देश की केंद्र सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति के पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाया था। यदि वास्तव में देश में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है तो इसके बारे में पूरे देश में एक कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अब उपराष्ट्रपति डबल इंजन की सरकार में आकर राज्योत्सव के मंच से मुख्यमंत्री के सामने सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो यह सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पहले युवा कांग्रेस की ओर से महिला के पंचायत चुनावों में सक्रिय भागीदारी के लिए चलाए जा रहे अभियान महिला स्वराज अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच है कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है। ग्राउंड लेवल से लेकर पार्लियामेंट तक जो महिलाएं चुनाव लड़ने के इच्छुक है, उनके लिए ये अभियान चलाया गया है। पायलट ने आगे कहा कि भाजपा किस प्रकार का प्रचार कर रही है, झारखंड में जिस प्रकार की बातें बोली गई उसे देखकर समझ आ चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और इसके साथ ही महिला स्वराज अभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने महिला स्वराज अभियान का शुभारंभ किया। पंचायत चुनावों में महिला की सक्रिय भागीदारी को लेकर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इस दौरान सचिन पायलट ने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में जिस प्रकार से भाजपा बातें कर रही है उसे देखकर जनता समझ चुकी है। ये राहुल गांधी जी की सोच को लेकर आने वाले भविष्य में महिलाओं को राजनीति में अग्रिम पंक्ति तक कैसे पहुंचाना है, इस विषय में गहन चिंतन करने के बाद ये अभियान महिला स्वराज के नाम से चालू किया था। और हम सब जानते हैं और मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि नौजवान लोग राजनीति में कैसे आ सकते हैं। कम से कम महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी की सोच है कि सिर्फ खोखले वादे नहीं करना, महिलाओं का न्यायपालिका में और संसद में आरक्षण 10, 5, 20 साल के बाद एक जुमला देने के बजाय उनको प्रशिक्षित, शिक्षित, उनको तैयार किया जाए कि वो चुनौतियों का सामना कैसे करें। ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो इच्छुक हैं महिलाएं, जो राजनीति में अपना वजूद कायम करना चाहते हैं, उनका एक मापदंड के माध्यम से चयन कर उनको ट्रेनिंग देकर उनको तैयार कर ताकि वो चुनाव लड़ सकें। और चुनाव लड़ने के बाद अगर पद पर बैठे तो सरपंच, प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन, मेयर बनने के बाद वो क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां और अधिकार होते हैं उस तक उनको शिक्षित किया जाए। और एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए मुझे खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर इस अभियान को हम लोगों ने चालू किया है। ये राहुल गांधी छत्तीसगढ़ प्रदेश में हस्तक्षेप जंगल को लेकर पिछले 6 साल से लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें स्पष्ट है कि परसाकोल ब्लॉक की वन स्वीकृति ग्राम सभा की फर्जी दस्तावेज बनाकर हासिल की गई है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन संगठन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि छत्तीसगढ़ के हस्तक्षेप की कटाई को रोक देना चाहिए और जितने भी खनन की प्रक्रिया है उन्हें बंद कर देना चाहिए। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि ग्राम सभा की फर्जी रिपोर्ट पेश की गई है और फर्जी तरीके से वन स्वीकृति हासिल की गई है। आपको बता दें कि फर्जी तरीके से वन स्वीकृति की गई है। आपको बता दें कि खबर रायपुर से, जहां पर अनुसूचित जनजाति ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि वन कटाई को रोक देना चाहिए, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट सामने लाई गई है, जिसमें कहा गया है कि परसाकोल ब्लॉक की वन स्वीकृति ग्राम सभा की फर्जी दस्तावेज बनाकर हासिल की गई है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन संगठन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ के हस्तक्षेप की कटाई को रोकना चाहिए। जितने भी खनन की प्रक्रिया चल रही है उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राम सभा की फर्जी रिपोर्ट पेश की है और फर्जी तरीके से वन स्वीकृति हासिल की गई है। हरिहरपुर, फतेहपुर घाट बर्रा पिछले 6 सालों से ये कह रहे हैं कि खनन परियोजना के लिए हमने कभी भी ग्राम सभा में कोई सहमति नहीं दी है।
जो ग्राम सभा का सहमति का प्रस्ताव बताया जा रहा है वो फर्जी कूटरचित तरीके से बनाया गया था और इसी मांग को लेकर 300 किलोमीटर लोग पैदल चलकर रायपुर आए थे और राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिले थे। इस फर्जी ग्राम सभाओं की जांच की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में की गई थी। आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया। जो तमाम वहां पे आवेदक अनावेदक पक्षों के बयान लिए गए, तमाम दस्तावेजों का परीक्षण किया गया आयोग के द्वारा। बाकायदा सरगुजा के कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला पंचायत सभागृह में इसकी सुनवाई की गई और पूरी सुनवाई करने के बाद अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया है कि जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे कि फर्जी कूटरचित तरीके से प्रस्ताव बनाए गए हैं वो सही पाए गए हैं। आयोग ने ये माना है कि ग्राम सभा समाप्त होने के बाद में जिला प्रशासन के अधिकारी और कंपनी के कर्मचारियों ने पंचायत सचिव के ऊपर दबाव डाल के प्रस्ताव लिखवाया। हरिहर खबर लोरमी से सामने आई है, जहां सोशल मीडिया वेब पोर्टल खबर पर लोरमी एसडीएम अजित पुजारी ने छापेमार कार्रवाई की है। दरअसल मामला बुध केयर हॉस्पिटल का है, जहां 7 साल के बच्चे की मौत के मामले पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम पुलिस बल के साथ हॉस्पिटल की जांच की। वहां जांच में हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर गोकुल कुमार के पास मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं होने की वजह से ये कार्रवाई की गई और हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। वहीं 7 साल के बच्चे की मौत की हॉस्पिटल में पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर ने मरीजों को उचित इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया था, जहां बच्चे ने बिलासपुर पहुंचते ही दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि बुध केयर हॉस्पिटल में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके चलते एसडीएम अजित पुजारी ने कार्रवाई की और हॉस्पिटल को सील कर दिया है। हॉस्पिटल में एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान एक बड़ी लापरवाही को देखते हुए हॉस्पिटल को सील किया गया है। सोशल मीडिया वेब पोर्टल खबर पर लोरमी एसडीएम अजित पुजारी ने छापेमार कार्रवाई की है। मामला बुध केयर हॉस्पिटल का है। 7 साल के बच्चे की मौत के मामले पर स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम पुलिस बल के साथ हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान लापरवाही सामने आई। इसके साथ ही हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर गोकुल कुमार के पास मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं होने की वजह से एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया। वहीं 7 साल के बच्चे की मौत की पुष्टि हॉस्पिटल में नहीं हुई। डॉक्टर ने मरीजों को उचित इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया था, जहां बच्चे ने बिलासपुर पहुंचते ही दम तोड़ दिया। मेरे द्वारा बुध केयर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया और क्योंकि इस अस्पताल के संचालन के संबंध में मुझे कतिपय शिकायतें मिली थी, कुछ अव्यवस्थाएं थी, तो मैंने इसका औचक निरीक्षण किया और जैसे मैंने देखा और डॉक्टर जो यहाँ पे इसके संचालक हैं डॉक्टर गोकुल कुमार बंजारे, मैंने उनसे पूछा कि संचालन संबंधी आपके दस्तावेज का पुख्ता है, क्या सही हैं? तो उनके द्वारा ये जवाब दिया गया कि मेरे पास इसके चलाने का कोई सही अनुज्ञप्ति नहीं है, लाइसेंस नहीं है। मैंने अप्लाई जरूर किया है लेकिन मुझे लाइसेंस नहीं मिला है। तो मैंने कहा ये बहुत आपत्तिजनक है कि आप इस तरीके का जो है, आपको जब लाइसेंस नहीं मिला है, आपने इतना बड़ा अस्पताल आप चला रहे हैं, मरीजों का उपचार कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कुछ गलत टिप्पणी की गई। तो मैंने ऊपर जाके मरीजों को भी देखा और मरीजों में 3 मरीज ऐसे जिनका इलाज चल रहा था और उसका इलाज का भी में कोई गुणवत्ता नहीं दिखाई दी, क्योंकि मेरे साथ जिला नोडल चिकित्सा के डॉक्टर खैरवार भी थे, यहाँ के बीएमओ डॉक्टर दाऊ भी थे। उन्होंने ये कहा कि ये उस स्तर की उपचार नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने उसका ये किया कि ये संचालन इसका अवैध है और इस अवैध कार्य को मैंने बंद करने के लिए तो आदेशित किया और इसको सील कर दिया। मेरे द्वारा बुध केयर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया।
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिली है। इस खबर के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर मुंबई तक हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इस धमकी के बाद बांद्रा पहुंची रायपुर पुलिस और फिलहाल रायपुर पुलिस इस मामले में कुछ कहने से इनकार कर रही है। वहीं मुंबई के बांद्रा थाने में धमकी को लेकर केस दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस आज पंडरी महुआ थाने पहुंची, जहां पर धमकी देने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, जिसे पूछताछ करने पर जानकारी के मुताबिक उसने बताया कि उसका मोबाइल विगत कुछ दिनों पहले चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में दर्ज नहीं कराई थी। आज सुबह मुंबई की टीम थाना पंडरी में आके उन्होंने सूचित किया कि जो बांद्रा पुलिस स्टेशन है मुंबई में, वहाँ पर एक क्राइम रजिस्टर हुआ है जिसमें कंप्लेंट आई थी कि शाहरुख खान को एक्सटॉर्शन के लिए, वसूली के लिए धमकी मिली है 50 लाख रुपए की। तो उस कंप्लेंट पे एक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस ने उसके तार जोड़े थे। उसके तार रायपुर क्षेत्र में पंडरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फैज़ान खान नाम के व्यक्ति से जुड़े हैं। उनके नंबर से कॉल गई थी। अभी इसमें मुंबई पुलिस जो है इसमें नोटिस तामील करके उनसे पूछताछ करेगी। आरोपी गिरफ्तार कर फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।